नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट के बारे में। देखिए बहुत इजी कंसेप्ट है। मैं क्या बताने वाला हूँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग को मतलब ऐसा प्रॉब्लम होता है कि अभी एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है तो पास करना भी मुश्किल होता है। तो मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि जो मतलब ऐसे 95% चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो उसका क्या कंसेप्ट है और आप अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे कर सकते हो। तो मैं बस उन टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छे खासे कंसेप्ट आते हैं, वो 18+20 भी ला सकते हैं, तो वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत बेसिक से चीज़ों को बताने वाला हूँ, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप मत देखो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बेसिक बताने वाला हूँ। जिसको बस केवल पास होना है, जिसको पास होने में डर लग रहा है ना, वो इस वीडियो को देखना। और मैं ज़्यादा नहीं 4-5 वीडियो बनाऊंगा छोटा छोटा, उस वीडियो को देख लो, पास तो हो जाओगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो बेसिक गेट के अंदर आती हैं 3 गेट। कौन कौन से बेसिक गेट के अंदर आता है? एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट के अंदर आता है नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ वीडियो में आ रहा है कि नहीं चीजें। हाँ ठीक है, वीडियो में आ रही है। ठीक, चलो तो अब देखना अब हम एक एक गेट को लेंगे और उसको ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो एंड गेट है। एंड गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे खींचो, फिर एक लाइन इधर खींचो, एक लाइन इधर खींचो और एक ऐसे कर्व बना दो। ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट दे दो ए और एक इनपुट दे दो बी, आउटपुट आएगा ए। देखो 2 इनपुट होता है जिंदगी में, एक कंसेप्ट याद रखो, 2 इनपुट होगा एक आउटपुट होगा, 2 इनपुट होगा एक आउटपुट होगा। तो 2 इनपुट हुआ एक आउटपुट हुआ। इसी प्रकार से और गेट बनाना है तो और गेट में ऐसे उल्टा सी टाइप बनाओ, फिर ऐसे लाइन यहाँ पे थोड़ा खींच दो, यहाँ पे दोनों को जोड़ दो, ये तुम्हारा बन गया। और इनपुट दे दो ए और बी और एक आउटपुट दे दो वाई, तुम्हारा बन गया और गेट। नॉट गेट बनाना है। नॉट गेट में देखो केवल यहाँ पे बस ये एक ऐसा ही नॉट गेट ही है जिसमें इनपुट भी एक होता है और आउटपुट भी एक होता है। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखना कि नॉट गेट में केवल इनपुट एक होता है और आउटपुट एक होता है। बाकी जो भी गेट है उसमें 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट गेट का कैसे बनाते हैं, ये देखो एक ऐसे ट्रायंगल बनाओ और ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ पे ऐसे हॉलो सर्कल बना दो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे गोला बना दो और यहाँ पे लिख दो ए और यहाँ पे लिख दो वाई। ठीक, चलो अब देखना, अब हम देखेंगे कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाना हमको। ट्रूथ टेबल अब हम एंड गेट का देख लेते हैं, फिर और गेट का देखेंगे, फिर नॉट गेट का देखेंगे, फिर नैंड, फिर नॉट। ठीक है, इतना गारंटी है कि आपको चीजें समझ में आएंगी, आप एग्जाम में बैठोगे तो उसे बना पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करो, एक टेबल बनाओ। टेबल में 3 कॉलम बना लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखो ए बी, ए तुम्हारा इनपुट, बी तुम्हारा इनपुट, वाई आउटपुट। ठीक है, देखो एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऐड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ध्यान देना, ऐड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है एंड, सॉरी ऐड, और का मतलब होता है एडिशन। तो हमको यही कंसेप्ट लगा करके यहाँ पे टेबल बनाना है। तो सबसे पहले जिंदगी में एक चीज याद रखो, जब भी तुमको इनपुट देना होगा तो तुम्हारा एक इनपुट तो ए है, दूसरा इनपुट बी है और आउटपुट तुम्हारा वाई है। तो जब इनपुट लिखना है तो इनपुट लिखते समय सबसे पहला जो रो है, पहला कॉलम है, उसमें पहले 2 बार 0 लिख लो, फिर 2 बार 1 लिख लो। क्या किया? 2 बार 0 लिखा, 2 बार 1 लिखा, सिंपल। उसके बाद बी में 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। ये सीक्वेंस याद रखना कि पहले 0 से ही शुरू करना है, 0 1 0 1। समझ गए? 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, सिंपल। ये दोनों टेबल बन गया। अब इस वाले को कैसे फिल करते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो एडिशन का मतलब, एंड गेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। दिमाग में रखो, एंड गेट आया इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, और गेट आया मतलब एडिशन करना है। ठीक है, तो देखो 0 इंटू 0 क्या होगा? 0, तो 0 लिख दो। 0 इंटू 1 0 लिख दो। 1 इंटू 0 0 लिख दो। 1 इंटू 1 तो 1 लिख दो। देखो कितना आसानी से हो गया। इसी प्रकार से और गेट का टेबल, ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको इक्वेशन भी लिखना होता है। इक्वेशन में देखिए एंड गेट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। यहाँ पे आउटपुट क्या था? आउटपुट वाई था तो वाई लिखो, इक्वल टू का साइन लगाओ। इनपुट तुम्हारा ए था, ए लिखो, बी था, बी लिखो। इन दोनों में क्या किया? मल्टीप्लीकेशन किए हो कि एडिशन? मल्टीप्लीकेशन, तो साइन मल्टीप्लीकेशन का लगाने का। उसी प्रकार से जब और गेट का भी इक्वेशन लिखोगे तो आउटपुट लिखो, इक्वल टू लगाओ, ए और बी लिख लो, और उसके बीच में साइन आएगा प्लस का, क्योंकि और गेट में होता है एडिशन, तो हमने ऐड का लगा, सिंपल। अब देखो ट्रूथ टेबल इसका भी वही बनेगा। देखो जब भी इनपुट आए ए और बी तो उसमें क्या करना है? 2 बार 0 2 बार 1, फिर 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1 लिखो। ठीक है, अब सिंपली इसको भरना है, तो इसको भरने के लिए 0 + 0 0 0 प्लस 1
1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक ध्यान रखो, कंसेप्ट कुछ और है लेकिन मैं तुमको बस इस टेबल को कैसे याद रखना वो बता देता हूँ। 1 प्लस 1 2। तो अब देखो जब भी हम कोई भी गेट बनाते हैं ना तो उसमें दो ही वैल्यू आती हैं, 0 और 1, मतलब बाइनरी नंबर आते हैं। तो बाइनरी नंबर के अंदर दो ही नंबर आते हैं, 0 और 1। लेकिन 1 प्लस 1 ऐड करने पे 2 आ रहा है, तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। एक चीज ध्यान रखो, सुनो मेरी बात को सुनो, 0 प्लस 0, जब दो नंबर को जोड़ने पे 0 आए तो 0 लिखो, जब दो नंबर को ऐड करने पे 1 आए तो 1 लिखो, जब दो नंबर को ऐड करने पे 1 से ज्यादा आए तो 1 लिख दो। सिंपल। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 2 होता है, बट वहां पे हमको 1 लिखना है क्योंकि हम बाइनरी में डील कर रहे हैं। सिंपल। ये हमारा ट्रुथ टेबल बन गया, इसका इक्वेशन ये है। अब हमको नॉट गेट, यहाँ पे नॉट गेट का टेबल बनाना है। तो नॉट गेट में देखो इनपुट 1 है तो यहाँ पे तुम्हारा दो ही केवल सॉरी इनपुट 1 है तो दो ही यहाँ पे इनपुट आएगा, या तो उसकी वैल्यू 0 होगी या तो 1 होगी, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। अब नॉट गेट का मतलब समझना क्या होता है। नॉट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी वैल्यू दी है तो उसका नॉट कर दो। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ए बार लिखा है ना, तो ए बार का मतलब होता है नॉट। यहाँ पे वाई भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे जनरली यहाँ पे ए नॉट लिखा जाता है कि हम इसका उल्टा कर रहे हैं। तो नॉट का मतलब क्या है, जो भी चीजें दी गई हैं उसका उल्टा कर दो। जब पढ़ने के लिए बोला जाए तो मत पढ़ो, और जब पढ़ने के लिए ना बोला जाए तो पढ़ो। तो वही करना है यहाँ पे, जैसे अभी एग्जाम में कर रहे हो ना, तो वैसे ही करना था। जब पढ़ने के लिए टाइम था तो पढ़ ही नहीं रहे थे, अब नहीं टाइम है तो पढ़ रहे यार, अच्छी बात है ना। तो वही करना है, जिंदगी बस वहीं से चलती है, सीखो। तो 0 का उल्टा क्या होता है 1, और 1 का उल्टा क्या होता है 0। बस ट्रुथ टेबल तुम्हारा नॉट गेट करते हैं। कितनी अच्छी बात है। अब हम देखेंगे नैंड गेट, जो यूनिवर्सल गेट के अंदर आता है। नैंड गेट फिर नॉर गेट। अब एक बात बताओ, ये क्या लिखा है नैंड। नैंड का मतलब क्या है, ये एंड है और एन का मतलब होता है नॉट। एंड का मतलब क्या होता है नॉट, एन का मतलब नॉट होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा नैंड गेट बना हुआ है, दो गेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, एक तो एंड और दूसरा एन मतलब नॉट, ठीक है। तो देखो इसका सिंबल कैसे बनाते हैं। अभी देखो ये नैंड है तो नैंड में एन है और एंड है। तो देखो सबसे पहले नैंड का सिंबल जो होता है उसे बना लो। नैंड का सिंबल मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। उसके बाद हमको नैंड तो है नहीं, ये तो एंड तो है नहीं, नैंड है। तो नैंड के लिए बस यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना दो, ये तुम्हारा बन गया। मतलब इसी में एक छोटा सा सर्कल ऐड कर दो तो नैंड गेट बन गया। उसी प्रकार से जब तुम नॉर का बनाओगे ना, तो नॉर में ये और वाला जो है, और वाले का सिंबल यहाँ पे उठा लो और बस उसके सामने छोटा सा सर्कल लगा दो भाई साहब, तुम्हारा नैंड गेट का सिंबल बन के तैयार, नॉर गेट का सिंबल बन के तैयार हो गई। जिंदगी में खुशियां खुशियां। अब हमको सिंपली क्या करना है, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, जिंदगी में सबको पता है, तुमको भी पता है, इसको भी पता है, अमित को भी पता है। तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में तीन ही चीज आने वाली है, एक तो ए, एक बी और एक वाई। ए बी इनपुट, वाई आउटपुट। तो हमने क्या बताया कि भरना कैसे है, पहले यहाँ पे लिखो, 2 बार 0 लिख लो, फिर 2 बार 1 लिख लो, फिर एक बार 0, फिर एक बार 1, फिर 0, फिर 1, ठीक है। अब देखना, अब देखो ये बना किससे था, नैंड और नॉट थे। तो अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखो कैसे हमको करना है। नैंड नैंड नैंड, नैंड का मतलब एंड प्लस नॉट, ठीक है। तो क्या करो, अब एंड है, नैंड में एंड है ना, तो एंड का मतलब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो देखो 0 इंटू 0 क्या होगा 0। तो 0 का उल्टा कर दो, जो भी आ रहा है उसका उल्टा कर दो। तो 0 का उल्टा क्या होता है 1 लिख दो, सिंपल। क्योंकि नैंड है ना, तो जो भी आए उसका उल्टा लिखो। फिर 0 इंटू 1 0, 0 का उल्टा 1, तो 1 लिखो। 1 इंटू 0 0, उसका उल्टा क्या होगा 1 लिखो। 1 इंटू 1 1, उसका उल्टा 0 लिखो, खत्म। अब देखो इसका जो इक्वेशन लिखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ये देखो हमने कुछ यहाँ पे बार लगाया है, तो बार को अभी भूल जाओ, मैं छुपा देता हूँ। दिख रहा होगा ना, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा, ठीक है। तो देखो अभी ये देखो मैं इरेज करता हूँ, देखो तुमको समझाने के लिए बाइक कर रहा हूँ, समझो। सबसे पहले y लिखा था y लिखो, इक्वल टू लिखा तो इक्वल टू लगाओ, a इनपुट है a इनपुट लिखो, b इनपुट है b लिखो। अब देखो यहाँ पे नैंड लिखा है, नैंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन दो, लेकिन साथ में n है, n का मतलब नॉट, और नॉट का मतलब बार, तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार भेज दो, सिंपल। ये तुम्हारा इक्वेशन बनके तैयार हो गया। उसके बाद इसी प्रकार से नॉर का देखना है, तो नॉर का ट्रुथ टेबल कैसे बनाना वो हम देखते हैं। ए बी इनपुट है, तो वही 2 बार 0 2 बार 1, फिर एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। अब इसका y कैसे फिल करना वो देखो, और n से बना हुआ है, मतलब नॉट गेट और गेट का कॉम्बिनेशन है। और का मतलब होता है एडिशन। तो अब चलो
जो भी एडिशन आएगा उसका हमको उल्टा करना रहेगा। तो 0 प्लस 0 कितना होता है? 0। 0 का उल्टा 1। तो यहाँ पे 1 लिखने का। 0 प्लस 1 1। 1 का उल्टा 0। 1 प्लस 0 1। 1 का उल्टा 0। 1 प्लस 1 1। 1 उसका उल्टा 0। 0। अब देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो 1 प्लस 1 2, तो 2 का मतलब तुमको लिखना है 1 और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। सिंपल, ये बन के तैयार हो गया इक्वेशन। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखो आउटपुट इक्वल टू जो इनपुट था A और B, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? R है, तो R का मतलब प्लस है और N का मतलब बार है। तो सिंपली ये तुम्हारा तैयार है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, उसमें आपको कंसेप्ट बताएंगे।